Good morning students, I welcome you all to the online classes of HGUI. So students, we were doing revision of our second term examination syllabus. So today I will be giving you some questions of exercise 6C. Exercise 6C. Okay? So let's start from question number 3. Question number 3 is saying that find the greatest number that exactly divides 385 and 735. दो नंबर दिए गए हैं 685 एंड 735 और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ऐसे कौन से ग्रेटेस्ट नंबर से ये दोनों डिवाइड होंगे. So whenever in the question you are being asked that you have to tell the greatest number from which both of these numbers or more than two numbers can be divided, so it is self-explanatory that you have to find the HCF of the given numbers. ठीक है? So you will be writing required answer is equal to HCF of 685 and 735. जो आंसर होगा वो क्या होगा 685 और 735 का HCF होगा. Now we'll be finding the HCF with the help of division method. 685 and 735 ones are 685, subtract करेंगे तो what you will get 50. अब जो रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करते हैं इस वाले डिवाइजर को, तो इसको लिखेंगे 685 यहाँ पे. अगर 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्लियरली जो बात है वो 13 टाइम्स जाएगा और आएगा 650. सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 35 फ्रॉम हियर. 35 से डिवाइड करना है इस डिवाइजर को, दैट इज 50 को. 35 1 जा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 मिलेगा. 15 से अब फिर से इस डिवाइजर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 2 जा 30 कितना है 5. अब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इस डिवाइजर को, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर वाले डिवाइजर को, दैट इज 15. तो 5 3 जा 15 पूरा डिवाइड हो गया. इसका मतलब जो HCF इन दोनों का नंबर का है HCF विल बी इक्वल टू 5 और 5 भी क्या होगा वो नंबर होगा ग्रेटेस्ट जो इन दोनों नंबर को क्या कर सकता होगा डिवाइड कर सकता होगा. So whenever you get such kind of question where you have to tell what is the greatest number which can divide the given numbers, then nothing you have to just find the HCF of the given numbers. Okay? Now let's move further. जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी पैटर्न पे है, आप अपने आप से कर लोगे, है ना. Now let's see क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 is saying that find the greatest number that will divide 138, 183 and 423 leaving remainder 3 in each case. अब क्वेश्चन वैसे ही, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक केस में 3 रिमाइंडर बचना चाहिए अगर उस ग्रेटेस्ट नंबर से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो नंबर्स आर गिवन, दे आर 138 183 138 183 एंड 423. ठीक है, हर केस में आपको 3 रिमाइंडर चाहिए. इसका मतलब है कि आपको यहां से भी 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से भी 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से भी 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एक्चुअल नंबर्स होंगे 3 5, दिस विल बी 180 एंड दिस विल बी 420. अब क्या करना है, फिर इन तीनों का क्या करना है HCF ही कैलकुलेट करना है. तो आंसर वुड बी रिक्वायर्ड आंसर is equal to HCF of 135 180 and 420. ठीक है, तो 135 से पहले डिवाइड करेंगे 180 को ताकि इन दोनों का HCF पहले कैलकुलेट कर सके.
तो दिस विल बी 1 टाइम 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आएगा, 45 से डिवाइड करेंगे 135 को, ठीक है, तो 3 टाइम्स में पूरा 135 होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF है वो कितना है, 45 है। अब 45 से इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे पूरे का HCF कितना है। तो 45 से डिवाइड करना है 420 को, and we know that 45 to the 90, ठीक है, that means 8 टाइम्स में 360 मिलेगा। तो 45 8 जा 360, लेकिन अभी ज्यादा है तो 9 जा भी जा सकते हैं, तो 45 9 जा will be 405, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 से इस 45 को डिवाइड करेंगे, 15 3 जा 45, रिमाइंडर 0। इसका मतलब जो 15 है वो इसका और इसका तीनों का क्या है, HCF है, और वही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। Question number 9. Question number 9 is saying that use HCF to show that 357 and 1625 are co-prime. तो co-prime के लिए पहले आपको co-prime होता क्या वो जानना जरूरी है। What do you understand by co-prime? Co-prime का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। तो हम लिख देंगे two numbers are said to be co-prime, ठीक है, if their HCF is equal to 1। दो नंबर को-प्राइम तभी होते हैं जब उनका HCF 1 के इक्वल होता है, और वो नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम हो या फिर ना हो, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि आपको प्रूव करना है कि 357 एंड 1625 आर को-प्राइम। अगर ऐसा आपको प्रूव करना है तो आपको इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि देखिए 1 आ गया। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके फैक्टर्स अलग करो 357 के, और इसके फैक्टर्स अलग करो 1625 के। दिस विल बी डिविजिबल बाय 3, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, okay. Now 119 comes in the table of I think 17, 17 7 जा 119, 17 से डिवाइड होगा, या 7 से डिवाइड कर सकते हो पहले, तो 7, this will be 7 1 जा 7, 4 बचा, and 9 7 7 जा 49, और 17 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 1। इसका मतलब क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि 357 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 into 7 into 17, ठीक है। अब फैक्टर्स करेंगे 1625 के, ये क्लियरली 5 से डिवाइड होगा, 3 से होगा नहीं, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 and 2, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25। अगेन वी विल डिवाइड विद 5, 5 6 is 30 and 5 5 जा 20। Now again with 5 we will get 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 13 से अब डिवाइड करके 1। फैक्टर्स लिखेंगे 1625 के, they are 5 into 5 into 5 into 13। We can clearly see there are no common factors between 357 and 1625, therefore HCF will be equal to 1। और अगर HCF 1 होता है तो क्या होते हैं, co-prime numbers होते हैं। So this is the proof of that the 357 and 1625 are co-prime numbers। So that is all in today's class.